अब बेटा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेट एस गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर दिस इक्वेशन हैज अ रियल रूट। ठीक है, तो पहले हमें इस एस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एस क्या लिखा है, लॉग बेस 2 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस लॉग बेस 2 5/2 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 2, और ये 2 आ गया ऊपर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 9 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है अल्फा के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 3 की पावर 2 अल्फा को टी एज्यूम कर लूँ, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है टी स्क्वायर, राइट, अपॉन 9 की पावर 4 प्लस 13 5 इंटू टी अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया टी स्क्वायर 13 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन 5t 2 इंटू 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 चला जाएगा ऊपर, तो 9 की पावर 4 आ गया नीचे, इक्वल टू 2 आ गया, राइट। तो टी स्क्वायर प्लस 13 इंटू 9 की पावर 4 इक्वल टू 2, 5t 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो 10 इंटू 3 की पावर 4 4 इंटू 3 की पावर 8 इक्वल टू टी स्क्वायर 13 इंटू 9 की पावर 4, तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 की पावर 4 टी और 9 इंटू 3 की पावर 8 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए या तो इसके फैक्टर कर ले, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ सीधी धारा 4 है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो t इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8, 100 में 36 गया तो 64, और 64 का अंडर रूट 8 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे 10 इंटू 3 की पावर 4 भी आएगा, 10 इंटू 3 की पावर, तो ये b की वैल्यू है ना, तो जब प्लस साइन लिया, ठीक, 10 में 36 गया, ठीक, ज्यादा क्लियर सारे बच्चों। अब इसके बाद अगर प्लस साइन लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन लेने के बाद में 18 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2, और माइनस साइन लेंगे तो 10 में 8 गया 2, 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2, तो ये 9 इंटू 3 की पावर 4, और ये आ गया 3 की पावर 4, ये टी की वैल्यू। और टी हमने किसको एज्यूम किया था, टी एज्यूम किया था हम लोगों ने, ऊपर अगर देखिए यहाँ पर, तो टी एज्यूम किया था 3 की पावर 2 अल्फा, टी एज्यूम किया था 3 की पावर 2 अल्फा, तो 3 की पावर 2 अल्फा, तो 3 की पावर 2 अल्फा
बराबर 3 की पावर 6 आ गया और 3 की पावर 2 अल्फा बराबर 3 की पावर 4 आ गया। तो 2 अल्फा इक्वल टू 6 और 2 अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू 3 और 2 अल्फा की दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, मैं अगर प्रॉब्लम को अगर चेक करूं यहाँ पर, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ रियल रूट। अब ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो इसके दो रूट है, इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स। और अल्फा सिग्मा अल्फा प्लस 1 का क्या मतलब होगा कि अल्फा प्लस 1 और प्लस का होल स्क्वायर, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर, 2 और 3 वैल्यू आई है, तो कितना हो जाएगा 25। 3 प्लस 2 5 का होल स्क्वायर 25। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर, क्योंकि सॉल्वेबल है, रियल रूट होने चाहिए। तो बी स्क्वायर, तो 2500 बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 25 लेस देन बीटा। तो क्या बोला गया, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू क्या है 25 या उससे स्मॉलर आई, तो आंसर आ गया बीटा इक्वल टू 25। ये एक कैलकुलेटिव सवाल था, अच्छा सवाल था।